हेलो बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे एंड एंजॉय कर रही होंगे। फिर से एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है ना। तो ऑलरेडी हम लोग रिडॉक्स टाइट्रेशन कवर कर चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक रिडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर। आज हम लोग देखने वाले हैं आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, KMNO4 का हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखा है, K2CR27 ऑलरेडी कवर हो चुका है, आयोडियोमेट्रिक भी कवर हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे आइडोमेट्रिक। क्या करेंगे? आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन करने वाले हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो अपन टॉपिक टाइट्रेशन कवर कर रहे हैं ना, ये जे एडवांस का सबसे फेवरेट पसंदीदा टॉपिक है, ध्यान रखना। इससे सवाल डेफिनेटली आएगा, है ना। तो चलो हेडिंग लिखना, रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन आप लोग नोटबुक में लिख लो सारे लोग, रिडॉक्स टाइट्रेशन, है ना। इसके अंदर सब टॉपिक हमारा होगा। आज जो अपन कवर करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम क्या है दोस्त? आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन। क्या है? मेरे साथ लिखते रहो, है ना, और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहो, है ना। चलो आ जाओ, लिखना आप लोग आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन। आइडोमेट्रिक आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन। आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना है, जैसे अपन लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ना, क्या डिस्कस किया था आपसे याद है? आइडियोमेट्रिक में हमने क्या बताया था कि डायरेक्ट था, लेकिन ये इनडायरेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ I2 डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा? I- आयोडाइड आयन रिएक्शन होगा। यहाँ पे आयोडाइड आयन किसके साथ रिएक्ट करेगा? आयोडाइड आयन रिएक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। तो यहाँ पे I- कैसा बिहेव कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो I- क्या होगा? I- रिएक्ट करेगा, देन I2 का फॉर्मेशन होगा। ध्यान सुनो, I2 का फॉर्मेशन होगा। वो जो I2 बनने वाला है ना दोस्त, वो I2 का हम लोग एस्टिमेशन करेंगे किसके? विद द हेल्प ऑफ हाइपो सोल्यूशन। किसके हेल्प से? हाइपो सोल्यूशन के हेल्प से। ठीक है ना। आ जाओ, तो पहला इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आप लोग ये लिखना। आ जाओ मेरे साथ, सारे लोग लिखते रहना, है ना। आ जाओ, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आप लोग ये लिखना। आ जाओ कि यहाँ पे जो आयोडाइड आयन अपन यूज करें, कौन सा यूज करेंगे? आयोडाइड आयन। और हमारा आयोडाइड आयन क्या है? लिख लो, आयोडाइड आयन इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है हमारा आयोडाइड आयन? क्या है दोस्त? रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखना आप लोग। सेकेंड पॉइंट में क्या है हमारा? आयोडाइड आयन क्या है हमारा? रिड्यूसिंग एजेंट। सेकेंड पॉइंट में आप लोग ये लिखना कि जो यहाँ पे आयोडाइड आयन जो है, आयोडाइड आयन लिखना आप लोग सेकेंड पॉइंट में। आयोडाइड आयन आयोडाइड आयन reduces 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 the oxidizing agent। जो अपन यूज करेंगे अलग अलग, reduces the oxidizing agent reduces the oxidizing agent, है ना, oxidizing agent and 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 form I2 and form I2 I2 का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान सुनो, I- रिएक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ और वहां से क्या बन जाएगा? I2 बन जाएगा। अब जब ये I2 बन गया ना, अब I2 क्या करेगा? थर्ड लिखना, थर्ड पॉइंट में ये लिखना आप लोग कि जो I2 बना है ना दोस्त यहाँ पे रिएक्शन के अंदर, तो I2 जो है हमारा, I2 का एस्टिमेशन करेंगे। लिखो आप लोग, I2 इज estimated by the hypo solution, by the hypo solution, hypo solution। तो hypo solution किसको बोलते थे, याद आ रहा है? बोलो, भूल तो नहीं गए भाई? बोलो, Na2H2O3, है ना। तो हम लोग बेसिकली क्या यूज करते हैं? स्टैंडर्ड हाइपो सॉल्यूशन। कैसा यूज करेंगे? ध्यान रखना, स्टैंडर्ड रहता है। इसका मतलब इसका कंसंट्रेशन आपको दिया जाएगा, तो स्टैंडर्ड रहता है ना, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज करते हैं इसका, है ना। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन इसका मालूम रहेगा। राइट, क्लियर है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको। आपको क्या है कि आइडो जो है ना इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट तो है नहीं। तो यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिख लो, इनडायरेक्ट टाइट्रेशन बोलते हैं इसको। हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त? इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। ठीक है, इनडायरेक्ट टाइट्रेशन इसको बोलते हैं हम लोग, है ना। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टाइट्रेशन हम लोग नहीं बोलते हैं। ठीक है, अब आप लोग ये बताना कि चलो फोर्थ पॉइंट में आप लोग ये बताओ, है ना। आ जाओ, हमने क्या बोला
कि जैसे I2 बन गया यहाँ पे, अगर I2 बन गया है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सॉल्यूशन का नेचर कैसा होना चाहिए, उस सॉल्यूशन का पीएच क्या रेंज क्या होना चाहिए, नेचर ही बता दो, तो न्यूट्रल के आसपास होना चाहिए, या बोल सकते हो पीएच का रेंज क्या होना चाहिए 6 से 8 के, पीएच रेंज क्या होना चाहिए सॉल्यूशन का 6 to 8 के आसपास होना चाहिए। क्यों, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था क्या कि अगर स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम हुआ तो I2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, I माइनस और IO3 माइनस में कन्वर्जन हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे लिख लो फोर्थ पॉइंट में सॉल्यूशन जो होगा यहाँ पे नेचर ऑफ द सॉल्यूशन लिख लो, द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज माइल्ड न्यूट्रल या माइल्ड एसिडिक बोल सकते हो, राइट, या बोल सकते हो नेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज माइल्ड एसिडिक, और आप बोल सकते हो न्यूट्रल के आसपास अपन यूज करेंगे। तो पीएच रेंज क्या होगा सॉल्यूशन का, यहाँ पे पीएच रेंज ऑफ द सॉल्यूशन इज, पीएच रेंज जो लाई करेगा हमारा 6 to 8 लाई करेगा, क्या लाई करेगा हमारा 6 to 8 होगा, राइट। अब इसमें आप लोग आ जाओ फिफ्थ पॉइंट लिखते हैं, फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा, ये सारा इंपॉर्टेंट है, इससे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्त, है ना। चले आगे, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, चलो सर आगे, है ना। तो फिफ्थ पॉइंट में आप लोग ये बताना, आ जाओ, अगर हमने स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम ले लिया, क्या ले लिया हमने स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, तो ध्यान रखना हम लोग क्या कर रहे थे एस्टिमेशन ऑफ I2, और I2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा I माइनस प्लस IO3 माइनस, तो स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में किधर जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में I2 का कन्वर्जन हो जाएगा, जो मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, हाँ या ना, भूल तो नहीं गए वो दिन, है ना। तो I2 इज कन्वर्टेड इनटू I माइनस प्लस IO3 माइनस, तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, है ना। और सिक्स पॉइंट में हम लोग ये बताएंगे आपको कि ये चीज ध्यान रखना आप लोग, है ना। जाओ, हम यहाँ पे ये बताने वाले हैं कि जो हमारा केमिकल रिएक्शन हो गया यहाँ पे I माइनस क्या था हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, तो दूसरा क्या होना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेसिकली यहाँ पे रिएक्शन कैसा होता है, जनरल रिएक्शन हम लोग देखते हैं क्या कि लेट से हमारे पास I माइनस था, क्या था हमारे पास आयोडाइन आयन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया I माइनस, और I माइनस जो है दोस्त ये किसके साथ रिएक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, कोई भी हमारा यहाँ पे क्या रहेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और I माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा था बोल तो नहीं गया I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा रिड्यूस पार्ट, क्या हो जाएगा हमारा रिड्यूस पार्ट बनेगा, ठीक है। एक बार I2 बन गया, मैंने क्या बताया था I2 का फॉर्मेशन हो गया, फिर I2 का क्या होगा दोस्त एस्टिमेशन होगा विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइपो सॉल्यूशन, है ना, स्टैंडर्ड हाइपो सॉल्यूशन। तो I2 का जो फॉर्मेशन हो गया है हमारा, तो ये I2 कहाँ जाएगा, ये I2 जो है हाइपो के साथ मींस Na2H2O3 के साथ कंबाइन करके बन जाएगा NaI, यहाँ पे क्या बन गया NaI प्लस यहाँ पे और क्या बन जाएगा हमारा बोलो Na2H4O6 का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जनरल रिएक्शन आपको यहाँ पे दिखेगा आइडोमेट्रिक में, ठीक है। चलो सारे लोग नोट करना तब तक, है ना, हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, नोट कर लिए सारे लोग, बोलो चले आ जाओ। चलो अब लिखना सेवेंथ पॉइंट में, है ना, सेवेंथ पॉइंट में हम लोग ये देखेंगे जनरल केमिकल रिएक्शन देखेंगे, है ना। ये तो जनरल हो गया हमारा, जनरल रिएक्शन था। अब अलग अलग हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, जैसे KMnO4 ले लिया हमने, K2Cr2O7 ले लिया, कॉपर 2+ ले लिया, H2O2 ले लिया, ओजोन ले लिया, है ना, BrO3 माइनस ले लिया, है ना। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे पूछे जाएंगे, ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक किसके लिए जेईई एडवांस के लिए, है ना, ठीक है। तो जो बच्चे जेईई एडवांस को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो चल रहा है ना। मेंस वाले के लिए कम पूछा जाता है इससे, लेकिन ध्यान रखना बेसिक लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से भी। तो मेंस क्या प्रिपरेशन कर रहे हो या एडवांस क्या कर रहे हो, तो आप दोनों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो आ जाओ, 6 पॉइंट हो गया। तो सेवेंथ में हम लोग देखेंगे, सेवेंथ में क्या था हमारा केमिकल रिएक्शन देखेंगे, है ना, बेसिक, है ना। तो अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, है ना। तो आ जाओ
7th पॉइंट आप लोग लिखना मेरे साथ, आ जाओ। 7th पॉइंट में हम लोग कुछ केमिकल रिएक्शन देखने वाले हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन है ना, ठीक है। अब हमें ये एक तो बेसिक चीज मालूम है दोस्त, क्या कि हमारा जो I माइनस है ये हमेशा किस में जाएगा, I2 में जाएगा। ध्यान रखना, I माइनस किधर जा रहा है, I2 में जाएगा। तो यहाँ पे छोटू सा नोट लिख लेना कि I माइनस इज कन्वर्टेड इनटू IO3 माइनस, किस में, मीडियम अगर बेसिक हुआ तो सारा बात किस में हो रहा है दोस्त, मैंने बताया ना मीडियम कैसा होना चाहिए, माइल्ड एसिडिक या न्यूट्रल। तो स्ट्रॉन्ग में कैसा कन्वर्ट हो जाता है, IO3 माइनस हो जाता है ना। तो हम लोग मीडियम कैसा रखते हैं, ज्यादा न्यूट्रल के आसपास ही पीएच मेंटेन रखते हैं, सो दैट I माइनस जो है किसमें चला जाए, I2 में चला जाए, है ना, ठीक है। चलो आ जाओ, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आगे, है ना, यहाँ पे आ जाओ। ये जो हो गया हमारा, ये बेसिक हो गया। यहाँ पे क्या है हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्या है हमारा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब रिएक्शन होने के लिए दूसरा क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ या ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए ना। तो अब आप लोग ये बताओ हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या लेंगे, देखो मान लो आपने कॉपर 2+ लिया, तो कॉपर 2+ किस में कन्वर्ट होगा, कॉपर प्लस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब आप लोग ये बताना, मान लो हमने ले लिया Cl2, तो Cl2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl माइनस में। मान लो मैंने ले लिया BrO3 माइनस, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Br माइनस में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Br माइनस में, ठीक है, क्लियर है। अब मान लो आपने ले लिया आ जाओ कुछ इंपॉर्टेंट ले लेते हैं। मान लो आपने KMnO4 ले लिया, मीन्स MnO4 माइनस ले लिया, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn2+ में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब मान लो आपने ले लिया आ जाओ यहाँ ले लेते हैं अपन, और ये सारा एग्जांपल इंपॉर्टेंट है ना। अब मान लो आपने ले लिया H2O2 ले लिया, तो H2O2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लो आपने ओजोन ले लिया, तो ओजोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें याद होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो ये आप लोग सारा ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है। मान लो एक और ले लो, Cr2O7 2 माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cr3+ में हमारा कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग, है ना, ठीक है। अब मान लो कि हमने ये इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपन यूज कर सकते हैं। ये सारे क्या है हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ये सारे क्या है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ठीक है। तो चलो, तो पहला आपके सामने एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जो आप लोग ये बताना कि, चलो एग्जांपल छोटू सा ले लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ना। मान लो आपके पास ये CuSO4 हो गया, मान लो, है ना, CuSO4 है, प्लस Ki डाल दिया हमने, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताओ CuSO4 जो है Ki के साथ मीन्स I माइनस के साथ रिएक्ट करके, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, रिएक्शन क्या बनता है, Cu2I2, ठीक है, प्लस I2 बनता है, अब प्लस यहाँ पे बन जाएगा K2SO4, ये इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं, है ना, ये सारा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये रिएक्शन Cu2I2 में कन्वर्ट होता है एंड I2 में जाता है ना, ठीक है। अब देखो ये जो I2 बना है ना दोस्त, ये वाला, ये जो I2 बना है हमारा, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है, ये जो I2 बन गया ना, अब यही I2 का क्या होता है, एस्टिमेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्टैंडर्ड हाइपो सॉल्यूशन। तो I2 जो बना है ना, यही I2 जो है हमारा हाइपो सॉल्यूशन मींस Na2H2O3 रिएक्ट करेगा, और यहाँ से फॉर्मेशन क्या हो जाएगा हमारा, Na, क्या बन जाएगा हमारा, Na का फॉर्मेशन होगा, प्लस क्या बन जाएगा हमारा, Na2H4O6 बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा, Na2H4O6 का फॉर्मेशन होता है। अब आप लोग ध्यान सुनना, क्या ये जो I2 है ना, यही I2 यहाँ पे आ रहा है, मीन्स I2 क्या है हमारा, इंटरमीडिएट। I2 यहाँ पे क्या है हमारा, इंटरमीडिएट है, याद रखना, ये I2 क्या है हमारा, इंटरमीडिएट है, सेम है ये I2। अब एक चीज और ध्यान सुनो, है ना, इंपॉर्टेंट है क्या, कि अगर इंटरमीडिएट का एंड फैक्टर सेम हुआ, क्या बोला मैंने, अगर इंटरमीडिएट का एंड फैक्टर सेम हुआ, तो जितने भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है दोनों रिएक्शन, उन सब का ग्राम इक्विवेलेंस बराबर हो सकता है। ग्राम इक्विवेलेंस क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये जो I2 जो है
इन ये दोनों I2 का इन फैक्टर सेम होना चाहिए। मीन्स ये जो इंटरमीडिएट है ना, क्या है हमारा इंटरमीडिएट है ना, ठीक है, ये सेम I2 है यहाँ पे। अगर ये दोनों I2 का इन फैक्टर सेम होगा तो आप बोल सकते हो क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ CuSO4 किसके बराबर हो गया, Na2H2O3। आप ये भी बोल सकते हो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CuSO4 किसके बराबर होगा, Na के बराबर होगा। और क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट Ki किसके बराबर होगा, I2 के बराबर होगा। और I2 किसके बराबर होगा, Na2H2O3। और क्या बोल सकते हो, I2 किसके बराबर होगा, N2H4O6। तो इंटरमीडिएट का इन फैक्टर सेम होना चाहिए। तो ये छोटू सा नोट लिख लो आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है ना। नोट क्या लिखोगे, आ जाओ नोट में आप लोग ये लिखना कि इफ, हाँ ना, आ जाओ, इफ इंटरमीडिएट having same n factor या valency factor then all the substances है ना, लिख लो all the substances which are present in both reaction having same equivalence having same gram equivalence तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस सबका क्या हो जाएगा, इक्वेट कर सकते हो आप, है ना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट का मेन क्या है ना, हमारा इंटरमीडिएट जो है ना उसका एन फैक्टर सेम होना चाहिए, तब आप कर पाओगे, है ना। एन फैक्टर क्या होना चाहिए, हमारा सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं हुआ तो फिर बेसिक से चलना पड़ेगा। क्या, पहले इसका मोल निकालो, देन ये मोल यहाँ पुट करो, फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस इक्वेट करो। डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते। मान लिया हमने यहाँ पे I2 का एन फैक्टर कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो। एन फैक्टर कैलकुलेट करोगे तो एन फैक्टर इसका 2 आएगा। और यहाँ पे भी एन फैक्टर कितना आ रहा है, 2 आता है। यहाँ पे भी एन फैक्टर कितना आएगा, 2 आएगा। कैसे, देखो यहाँ पे I2 क्या है, 0 है, 0 से किधर जा रहा है, माइनस में। तो चेंज कितना का, 1। चेंज कितना का हो गया यहाँ पे, बोलो 1 का चेंज हुआ, 0 माइनस ऑफ -1। और I2 कितना है यहाँ पे, 2 है, तो इंटू 2, तो क्या आ जाएगा 2। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ कहाँ जा रहा है, -1। तो चेंज कितना का हुआ, चेंज बताना, 0 माइनस ऑफ -1 कितना आ गया, इंटू 2, तो चेंज कितना आएगा 2। तो एन फैक्टर क्या है, हमारा सेम है। अगर एन फैक्टर सेम होगा तो हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ CuSO4 किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ Na2H2O3, डायरेक्ट। ठीक है, तो नोट कर लो यहाँ तक, फिर अपन आगे चलते हैं ना, आ जाओ, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे जो मेन है, अब स्टार्ट होता है हमारा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस किसके बराबर कर दोगे, लिख लेना आप लोग, है ना। आ जाओ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ CuSO4 किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ हाइपो। ठीक है, हाइपो के इक्वल हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलो अब आते हैं, लिख लो, है ना, जल्दी जल्दी लिखना, है ना। चलो आ जाओ, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, लिखना, I2 का एन फैक्टर क्या था, सेम था ना। ठीक है, अगर I2 का एन फैक्टर सेम है तो मैंने क्या बोला था, दोनों का ग्राम इक्विवेलेंस क्या हो जाएगा, हमारा सेम हो जाएगा। तो लिख लो आप लोग, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ CuSO4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ Na2H2O3, डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब क्या है कि वैल्यू आपको दिया जाएगा। मान लो ग्राम इक्विवेलेंस का फॉर्मूला क्या आता है, आप क्या लिखोगे, N1V1 N2V2, नॉर्मलिटी दिया जाएगा। मान लो नहीं दिया है, मोलारिटी एंड वॉल्यूम दिया है, फिर क्या करोगे आप लोग, N1M1V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2M2V2। यहाँ पे स्मॉल n क्या है, एन फैक्टर। ठीक है, तो ये अलग अलग फॉर्मूला है ना।
अगर मान लो मोल्स दिया तो क्या करोगे, मोल्स 1 इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोल्स 2 इंटू एन फैक्टर 2। तो अलग अलग ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या मेंशन है, ठीक है। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, है ना। आ जाओ एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है, आ जाओ, ठीक है, लिखना मेरे साथ, है ना। आ जाओ, मान लो हमने आपको क्या दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने यहाँ पे चेंज कर दिया KMnO4 है, क्या है दोस्त, याद रखना KMnO4 है, ठीक है। और ये KMnO4 जो है KI के साथ रिएक्ट कर रहा है, लेकिन KI क्या है हमारा एक्सेस में, क्या है हमारा एक्सेस में, है ना, मीडियम एसिडिक है, ध्यान रखना मीडियम एसिडिक है ना। अगर बेसिक हुआ तो बताया था ना, I माइनस कन्वर्टेड इनटू IO3 माइनस, तो ध्यान रखना ये एक्सेस है, मीडियम एसिडिक है। अगर मीडियम एसिडिक हुआ तो भूल तो नहीं गए, यहाँ पे KMnO4 किस में कन्वर्ट होता है, KMnO4 इज कन्वर्टेड इनटू Mn2 प्लस प्लस, और I माइनस किस में कन्वर्ट होता है, मीडियम एसिडिक है तो I2 में कन्वर्ट हो गया, राइट। ये आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा, है ना। मान लेते हैं ना कि मैंने आपको KMnO4 का वॉल्यूम दे दिया है, लेट से 2 लीटर दे दिया, और आपको बोला कि फाइंड करो मोलारिटी ऑफ KMnO4, ये मैंने बोला, राइट। और मैंने क्या किया, KMnO4 को रिएक्ट कराया किस एक्सेस ऑफ KI के साथ, और I2 का फॉर्मेशन हुआ, और फिर मैंने I2 को क्या बोला कि हाइपो सोल्यूशन के साथ हमने रिएक्ट करा दिया। अब यहाँ पे हाइपो क्या है, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है तो इसका कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम मेंशन होगा। तो क्वेश्चन में मेंशन क्या होगा कि I2 जो था हमारा, इस I2 को हमने क्या किया, इस I2 को हमने हाइपो सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करा दिया, तो Na2H2O3 जो है ये रिएक्ट होके क्या बन जाएगा दोस्त, Na क्या होता है हमारा, Na बन गया, प्लस प्लस क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे बन जाएगा Na2H4O6, क्या बन जाएगा, Na2H4O6 बन गया, राइट। अब जो यहाँ पे I2 बना हुआ है ना, ध्यान सुनो, ये जो यहाँ पे I2 बना है ना, और ये I2 ये दोनों क्या है हमारा इंटरमीडिएट है। तो पहले जब भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस इक्वेट करने जाओ तो पहले मेक श्योर करना जो हमारा इंटरमीडिएट है क्या दोनों का इन फैक्टर सेम है कि नहीं है, क्या बोला मैंने, दोनों का इन फैक्टर चेक करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है दोस्त, बोलो मेरे प्यारे, इंटरमीडिएट। तो क्या इसका इन फैक्टर सेम है कि नहीं, बोलो है सर। तो इन फैक्टर हमारा क्या है, सेम है, जस्ट मैंने आपको बताया। अगर दोनों का सेम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या बोलेंगे, अगर मान लो हाइपो सोल्यूशन का मेंशन ही होगा, है ना, लेट से मैंने बोला कि 4 लीटर एंड इसका मोलारिटी लेट से मैंने कोई रैंडम वैल्यू बोल दिया आपसे, मान लो 2 मोलर, क्या हो गया हमारा 2 मोलर है, ठीक है। और आपको फाइंड करना x, फाइंड द x। तो कैसे करोगे, n फैक्टर सेम है, अगर n फैक्टर सेम हुआ तो डायरेक्ट क्या करेंगे यहाँ पे, बोलो डायरेक्ट हम लोग अप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, ठीक है। आ जाओ, डायरेक्ट KMnO4 का ग्राम इक्विवेलेंस किसके बराबर कर दें, Na2H2O3 के बराबर, राइट। तो लिखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 किसके बराबर कर दो दोस्त, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ क्या हो जाएगा हमारा Na2H2O3 हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ यहाँ पे कि अगर याद हो ऑलरेडी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था क्या कि KMnO4 का एन फैक्टर क्या होगा एसिडिक मीडियम में 5। ये ऑलरेडी अपन डिटेल में देख चुके हैं, जिसको डाउट होगा कहाँ जाएंगे, प्रीवियस वीडियो में जाएं, वहां पे मिल जाएगा कि KMnO4 का एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर कितना होता है 5। क्लियर। सिमिलरली जो हाइपो है, हाइपो का हमने लास्ट वीडियो में ही बताया था एन फैक्टर क्या होगा 1। अगर फिर से देखना चाहो तो इसका आता है +2 आएगा, और यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो 2.5 आएगा। अब इन दोनों का चेंज कितना आएगा, दोनों का चेंज बताओ, 2.5 - 2, और यहाँ पे सल्फर कितना है 2, तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 1। और इसका अगर आप जानना चाहो कि सर बता दो प्लीज, तो आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो चलो मैं बता देता हूँ। चलो आ जाओ, यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है अपना +7, और ये चेंज किस में हुआ है 2 में, तो चेंज कितना का हुआ, चेंज कितना होगा 7 - 2, क्या हो जाएगा 5।
ठीक है। चलो एन फैक्टर तो हमें मालूम चल गया, इसका एन फैक्टर कितना आएगा 1, इसका एन फैक्टर क्या है हाइपो का 1 हो गया, राइट। अब सिंपल से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमें क्या दिया है मोलारिटी एंड वॉल्यूम, तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, बोलो आजा बोलो भाई। सर अप्लाई कर दो, कौन सा N1 M1 V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N2 M2 V2, आया ना, देख रहे हो कितना इजी है ना। अब आ जाओ, अब KMlO4 का एन फैक्टर कितना होता है बोलो, KMlO4 का एन फैक्टर बताना। सर आपने अभी बताया 5 होता है और हमें मोलारिटी फाइंड करना था X, वॉल्यूम क्या दिया हुआ है दोस्त, वॉल्यूम दिया है हमें 2 लीटर, ठीक है। और यहाँ पे एन फैक्टर क्या है हमारा हाइपो का 1 और मोलारिटी कितना दिया हुआ है 2, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है हमें 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 2 कैंसिल आउट, तो अगर आप सॉल्व करोगे तो x कितना आएगा, x विल बी 2/5, ठीक है, 2/5 मोलर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 2/5 मोलर, है ना। इस पैटर्न पे बहुत बार जेई मेन में क्वेश्चन पूछा गया है ना, बेसिक लेवल पे जेई मेन में आएगा, ध्यान रखना, है ना। जब भी कहानी में ट्विस्ट करेगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंदी करेगा तो जेई एडवांस में आता है, बेसिक लेवल पे जेई मेन में आएगा ही आएगा, है ना। चलो एक चीज है, एक दो अपन हम होमवर्क में आपको बता रहे हैं ना, होमवर्क में आ जाओ, होमवर्क में ले लेना, ये आप डायरेक्ट याद रखना, है ना। कभी कभी क्या होता है ना कि आप लोग को मालूम नहीं होता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, है ना। चलो यहाँ पे तो मैंने प्रोडक्ट आपको बता दिया, कभी कभी क्या होता है कि प्रोडक्ट मालूम नहीं होता है हमें, है ना। उस चीजों को आप डायरेक्ट ध्यान रखना, क्या कि लिख लो, आ जाओ मेरे साथ, लिख लेना आप लोग, है ना। देख लो जितने भी पॉसिबिलिटी है ना आइडोमेट्री का सारा अपन देख लेते हैं ना, है ना। चलो आप आ जाओ, आप लोग लिखना। देखो मान लो मैंने क्वेश्चन में ऐसे थोड़ा सा चेंज किया, अब तक क्या था एसिडिक मीडियम था, राइट। अब मैंने यहाँ पे क्या दिया बेसिक मीडियम कर दिया, क्या कर दिया हमने बेसिक मीडियम। तो एग्जांपल मान लो ऐसा कुछ हो जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि हमने क्या लिया KMlO4 सेम है, KMlO4 लिया हमने, प्लस हमने क्या किया यहाँ पे KI लिया है, सेम चीज सेम है, बस मीडियम चेंज कर दिया, ध्यान रखना। अब यहाँ पे हमने मीडियम क्या ले लिया OH माइनस ले लिया बेसिक मीडियम। तो हमने अब KMlO4 किसमें कन्वर्ट होगा बताओ, Mn2 प्लस में नहीं जाएगा, किस में जाएगा MnO2 में, किस में चला जाता है हमारा MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और I माइनस किस में चला जाएगा, I माइनस इज कन्वर्टेड इनटू IO3 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान रखना, है ना। अगर ऐसा कुछ हो तो प्रोडक्ट ये बनता है ना, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना आप लोग, है ना। एक चीज और बता देता हूँ आपको, जो हो सकता है आपसे कभी पूछा जा सकता है क्या कि मान लो ऐसा कुछ हो जाए IO3 माइनस हो प्लस अगर आपके पास I माइनस हो, और ये किस में कन्वर्ट होता है I2 में, ध्यान रखना ये किस में कन्वर्ट होता है I2 में। तो ये दोनों थोड़ा ध्यान रखना, प्रोडक्ट क्या बनता है। बाकी आप लोग इजी है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ KMlO4 किसके बराबर कर दोगे, KI के बराबर कर दोगे, राइट। या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ KMlO4 किसके बराबर हो जाए IO3 माइनस में। अब मान लो ऐसा बोलेगा कि IO3 माइनस जो है ये रिएक्ट कर गया, ठीक है, किसी के साथ, वो खुद बोलेगा, राइट। जिसके साथ बोलेगा तो आपने को करना क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस IO3 माइनस किसके बराबर कर देना, KMlO4 के बराबर कर देना, ठीक है, क्लियर। मेनली इस दोनों एग्जांपल लेने के पीछे रीजन क्या है ना कि आपको प्रोडक्ट मालूम नहीं होता, अगर प्रोडक्ट मालूम नहीं रहेगा तो आप एन फैक्टर फाइंड नहीं कर सकते, और एन फैक्टर निकाल नहीं सकते, क्वेश्चन सॉल्व हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो चलो आज हमारा रिडॉक्स टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुका है सारा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर जेई मेन, जे एडवांस, नीट, है ना, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय, टेक केयर, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, है ना, ठीक है। चलो।